इसी तरह से एनिमल माइग्रेशन में हम आगे जान सकते हैं साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरियन क्रेन बर्ड होती है जो ठंडे के मौसम में साइबेरिया से उड़कर भारत आती है ताकि साइबेरिया में बर्फ जमा देने वाली कड़कती ठंड से उन्हें मुश्किलों का सामना न करना पड़े। भारत में ठंड के मौसम में भी बर्फ जमने वाली ठंड नहीं होती है और यहाँ साइबेरियन क्रेन्स को अच्छा मौसम मिलता है और उन्हें भोजन भी मिलता है। उसके बाद हम जानेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? शिफ्ट मतलब शिफ्ट करना, स्थान बदलना। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है खेती, मतलब खेत का स्थान बदल देना। आज से कुछ 100 वर्ष पहले तक भी संसार के कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था, जब इंसानों की संख्या कम थी और जमीन पर सरकार का कब्जा नहीं था। लोग एक स्थान पर खेती करते थे। 3 से 4 साल में जब खेत में अनाज पैदा करने की शक्ति कम हो जाती थी तो उस खेत को छोड़कर लोग नए खेत तलाशते थे, नए खेत की सफाई करते थे और वहाँ शिफ्ट हो जाते थे। खेत के पास ही अपनी झोपड़ी भी बना लेते थे। ये है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जब खेत की पैदावार करने की शक्ति कम हो जाती है तो लोग पुराने खेत को छोड़कर नए खेत बनाते हैं। इसे ही कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं। मैन के बारे में लिखा है, मैन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड टिल द सॉइल वाज फर्टाइल, देन he would abandon it and move to a new piece of land. This type of practice of growing crops was known as shifting agriculture. पेज नंबर 9 के इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ ह्यूमंस को दिखाया गया है माइग्रेट करते। ह्यूमन हैं, उनकी फैमिली भी है और फैमिली के साथ उनके कुछ पेट एनिमल्स भी हैं जिनको लेकर वे हमेशा के लिए या फिर बहुत लंबे समय के लिए अपने गांव को छोड़कर कहीं जाते हुए इस पिक्चर में दिखाए गए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी एक तरह का माइग्रेशन ही है, क्योंकि इसमें खेत बदलने के साथ साथ लोग अपने रहने का स्थान भी बदल देते हैं। लोग उन्हीं खेतों के पास जाकर रहते हैं जिन खेतों में वे फसल उगाते हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर 10। माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स, मतलब पुराने समय में लोग माइग्रेट क्यों करते थे? क्या पुराने समय में लोग माइग्रेट करते भी थे? हमने देखा कि अभी के समय में लोग जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, अच्छे हवा पानी में रहने के लिए माइग्रेट करते हैं। हजारों साल पहले लोग बिल्कुल भी माइग्रेट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो काफ़ी लंबी दूरी तय करेंगे तो धरती के किनारे तक पहुंच जाएंगे और फिर धरती से नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद जब लोगों को ये पता चला कि नहीं, धरती गोल है, वो नहीं गिरेंगे, तो भी काफ़ी सारे लोग समुद्र क्रॉस करके, सी या ओशन को क्रॉस करके कहीं दूर नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि सी या ओशन भगवान के सोने का स्थान है। अगर वे उसे क्रॉस करके दूर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो भगवान उनके जाने से डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनका धर्म या उनकी जाति नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे जब इंसान में समझदारी आई, इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा, तब लोगों को लगा कि नहीं, हम भी एक से दूसरी जगह जा सकते हैं।
और पुराने समय में लोगों के माइग्रेट करने का वजह था नई जगहों का खोज करना, नए नए लोगों को मिलना, उनके कल्चर के बारे में, उनके देश के बारे में जानना, किसी दूसरी जगह पर जाकर पढ़ाई करना, व्यापार करना और आक्रमण यानी इन्वेड करना, युद्ध करके नई जगह जमीनों को जीतना, युद्ध करके नए नए देशों को जीतना। इन वजहों से पुराने समय में लोग माइग्रेट करते थे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। यहाँ डू यू नो है, इसमें आप देख सकते हैं रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड। मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र को रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड, गॉड के आराम करने की जगह माना गया है। टाइप ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का 2 टाइप माना गया है, वॉलंटरी माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माइग्रेशन या तो परमानेंटली कर सकते हैं या टेम्पररी। परमानेंट माइग्रेशन में लोग अपने रहने का पुराना स्थान हमेशा के लिए छोड़कर नए स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि अगर कोई कहीं जॉब कर रहा हो, हमेशा के लिए वो उसी स्थान पर जाकर बस जाता है जहां वो जॉब करता है। या शादी में भी परमानेंट माइग्रेशन होता है। भारत के नियम के अनुसार एक लड़की शादी करके हमेशा के लिए अपने ससुराल वाले स्थान में जाकर बस जाती है। लेकिन टेम्पररी माइग्रेशन क्या होता है? टेम्पररी माइग्रेशन तब होता है जब बच्चे कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और पढ़ाई समाप्त होने पर वापस अपने माता पिता के पास, अपने पापा मम्मी के पास घर वापस लौट आते हैं। या मजदूर कुछ समय तक मजदूरी करने के लिए किसी दूसरे शहर जाते हैं और फिर वापस अपने शहर या गांव में लौट आते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे परमानेंट और टेम्पररी माइग्रेशन के बाद आपके बुक में दिए गए माइग्रेशन का 2 अलग तरह का टाइप, वॉलंटरी माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।